करण मेहरा को हम सब ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नैतिक के तौर पर जानते हैं, लेकिन उनकी अभिनेत्री पत्नी निशा रावल ने अब उन पर हाथापाई करने का इल्जाम लगाया है और दुर्व्यवहार का भी इल्जाम लगाया है। काफी पहले से उनका कहना है कि उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा था इस रिश्ते में। इस रिश्ते की क्या हकीकत है और जो इल्जाम लगाए हैं निशा ने, उसकी क्या हकीकत है, हम खुद जानेंगे करण मेहरा से, जो अस्पताल में आए हैं अपना फिजिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए। करण, क्या कहेंगे? निशा रावल का कहना है कि उनका सर आपने जो है दीवार पर बैंग किया और उन्हें टांके आए हैं, काफी चोट लगी है। क्या हकीकत है? इससे पहले हमने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना कि आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम है। सी बेसिकली ये बिल्कुल ही बेबुनियाद आप पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, बिकॉज़ पिछले 3 साल से हमारा जो रिलेशन है काफ़ी स्ट्रेन चल रहा है। एंड अप्रैल के एंड में ही वी हैड डिसाइडेड कि वी शुड पार्ट वेज। सो मैं चंडीगढ़ में था, मैं वापस आया, मुझे कोविड हुआ, मैं भी 21 तारीख को कोविड से निकला ही हूँ। सो इवन राइट नाउ माई एनर्जीज आर वेरी लेस, यू नो। सो बट स्टिल हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हमने सोचा कि करना चाहिए, बिकॉज काविश है, इट्स ओके कि हम लोग अगर आपका 5 साल का बेटा, 4 साल का बेटा, सो यू नो वी शुड नॉट डू एनीथिंग दैट स्पॉइल्स हिज फ्यूचर। तो हम लोग म्यूचुअली भी कर सकते हैं, काविश के लिए भी हमें करनी पड़ेंगी चीज़ें, एंड वी हैव टू बी देयर। सो एज फॉर हिज फ्यूचर वी शुड एक रास्ता निकालना चाहिए जहाँ पे बच्चे के ऊपर कुछ ऐसे ना आए। सो वो रास्ते निकालने की कोशिश की जा रही थी, बट वो फिर आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो रही थी कि ये होगा। 31 मई की बात है, कल की बात है, 31 मई की बात है जब आप दोनों इसे लेकर काविश के फ्यूचर को लेकर डिस्कस कर रहे थे। नहीं, पिछले 10 दिन में ये चल ही रहा है, 21 तारीख से मैं कह रहा हूँ। सो वो डिस्कशंस 4-5 दिन चली, बट दे वर नॉट वेरी हेल्दी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। सो देन आई हैड कॉल्ड her Rakhi brother, Mr. Rohit Setia, who was in Lucknow, and I told him, please you come down because we need to किसी तरह इसको संभालना पड़ेगा। ये बहुत अलग सा हो रहा है, बिकॉज कहीं भी जाके कुछ भी बोल रहे हैं, फिर वो लोग फ़ोन करें। मैंने कहा देखिए, 2 लोगों के बीच की बात है, सो दे शुड सिट डाउन, सॉल्व इट, सिंपल सी बात है। पिछले 10 दिनों से चल रहा था, फिर 31 मई की रात को क्या हुआ? तो बेसिकली क्या हुआ, फिर उनके साथ जब वो आ गए, वो कॉन्वर्सेशंस होने लगी, वो समझने लगे क्या है, क्या रास्ता निकालना है। सो बेसिकली येस्टरडे फाइनेंशियल्स की बात हो रही थी कि मतलब क्या हमें मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंड एक सर्टेन पोर्शन ऑफ एलिमनी क्या होनी चाहिए। सो उस पर फिर हमारा हुआ कि जो आप कह रहे हैं वो मैं नहीं दे सकता, जो मैं कह रहा हूँ वो मैं उतना ही कर सकता हूँ इस सिचुएशन में। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो मांग रहे हैं वो सारा आपको दे दूँ, तो मैं क्या करूँगा एग्जैक्टली। एंड मुझे काविश के लिए भी करना है, बहुत सारी चीज़ें अलग होंगी। सो आज की तारीख में पैंडेमिक भी है, सब चीज़ें, फाइनेंसेस आप उस हिसाब से मैनेज करके चलते हैं। बट देन इट वाज कि नहीं, मैं तो यही लूँगी और यही है। एंड कल शाम को, दोपहर को वो लोग चले गए दोनों, और फिर शाम को आए कि टाइम ले लो और फिर हमें फाइनल बता दो। निशा और उसका जो मुंह बोला भाई है, वो दोनों चले गए दोपहर को, ये बातचीत होने के बाद 3 बजे करीब चले गए कि आप कर लीजिए। और मेरा क्या है, क्योंकि कोविड का अभी स्ट्रेंथ भी नहीं है, तो मैं जल्दी भी सो जाता हूँ। सो आई वुड स्लीप एट अबाउट 9 o'clock, तो मैं सो गया। वो लोग 10 बजे आए, फिर मैंने कहा कि हाँ, कहते कि अब भी कर लो। मैं कहा बात अभी कैसे करूँ, थक गया हूँ, बट चलो ठीक है। फिर वो नहा के आए 10:30 बजे। पहले उन्होंने मुझसे बात की, रोहित सेठिया जी ने, कि मतलब कि क्या करण, क्या करना है, क्या सोचा है तुमने। मैंने कहा देखिए, मैं जो कर सकता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली, दिस इज़ व्हाट आई कैन डू, इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। एंड देन ही सेड कि चलो फिर जो भी है तुम लोग देख लो, बिकॉज मतलब लॉयर्स का ही काम होगा अब की, जो भी है। वो ये कह के चले गए। देन आई वाज ऑन द फोन विद माय मॉम, सो आई वाज टॉकिंग टू, आई सेड मम्मी आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, इट्स नॉट लुकिंग लाइक कि वो म्यूचुअल कुछ होगा, सो इट माइट जस्ट गेट बैड, बिकॉज हर बार आपको यही कहा जाता है, अरे इट विल गेट डर्टी, आई विल डू दिस। क्योंकि निशा का वही एक जोन चल ही रहा था काफ़ी टाइम से, जिसकी वजह से मैंने ही फिर कहा, जब उन्होंने मुझसे कहा था अप्रैल में कि यू नो अलग हो जाते हैं, मैंने कहा ठीक है फिर अलग हो जाते हैं, बिकॉज दैट इज़ बेटर, इट इज़ ईजी कि हम ये करें रादर देन कि माथा पीछे करें। और मैं थक गया हूँ आपके ये नेचर से, आपका बाइपोलैरिटी की जो प्रॉब्लम है उसको डील करके के मेरे से। बारे में बात करेंगे। फिर 31 तारीख की रात को क्या हुआ जब ये इल्जाम आप पे लगा कि आपने उनका सिर दीवार से दे मारा? करेक्ट। तो मैं कैसे? वहीं पे आ रहा हूँ कि मम्मी से बात हो रही थी, शी एंटर्ड द रूम देन, तो देन शी स्टार्टेड अब्यूजिंग एंड मम्मी वाज ऑन द फोन आल्सो। आई सेड, गाली गलौज करने लगी जी। तो मैंने कहा मम्मी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आई सेड कि क्या है, क्या गाली गलौज क्यों हो रहा है। तो देन शी स्टार्टेड सेइंग कि यू हैव डन दिस, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। शी स्टार्टेड कॉलिंग नेम्स टू मी, माय मदर, माय फादर, माय ब्रदर, एंड शी सेड यू रूइंड माय लाइफ एंड आई सेड सी, इफ आई हैव डन एवरीथिंग, ऐसा कुछ भी किया है तो आप मेरे साथ हैं ही क्यों, सिंपल सी बात है। 14 साल कोई आपके साथ क्यों रहेगा।
और अगर ऐसा कुछ होता भी तो आज तक हमने कभी एक बात क्यों नहीं सुनी। आप भी मुझे कितने सालों से जानते हैं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मेरा वायलेंट नेचर है, वो आपका है, वो दिख रहा है, एंड वो गलत है जो भी है, दैट्स व्हाई आई एम लीविंग। And then she came to kind of hit me and I was like don't do that. Then अच्छा, निशा आपको मारने आई? हाँ, मतलब गुस्से में आ रही थी, फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने then she spat on me। तो एक बार हुआ, मतलब आप पे थूका उन्होंने? हाँ थूका, फिर एक और बार थूका, मैंने कहा डोंट डू दिस, आप जाइए, मैं तो आपके कमरे में नहीं आया हूँ, आप मेरे कमरे में क्यों आके बात कर रहे हैं। एंड आई केप्ट सेइंग कि आप इनको लेके जाइए, दूसरों को भी मैं चिल्ला रहा था, कोई नहीं कर रहा था। तो देन आई वेंट टू द बाथरूम टू वॉश माई हैंड्स एंड स्टफ। आई सेड जस्ट प्लीज गो, मैंने कहा कि बाथरूम में हाथ धो के तो मैं अंदर जाके बैठ जाता हूँ। एंड देन शी सेड कि मैं अब दिखाती तो क्या करती हूँ। एंड देन शी जस्ट, मतलब आई वॉज वॉशिंग हेयर एंड आई जस्ट टर्न, जब ये स्टेटमेंट सुनी और देखा कि वो पीछे जाके बाथरूम की दीवार में सीधा के सर मार गया। अच्छा। एंड आई सेड ये क्या है। एंड देन शी रैन आउट सेइंग कि करण हैज डन दिस। एंड आई केम आफ्टर, आई सेड कि मैंने ऐसा हाथ तक नहीं लगाया है, व्हाट इज दिस। उनके भाई को भी बोला एंड देन ही स्लैप मी। आई सेड ये क्या कर रहे हैं आप। मैंने कहा आप उनसे सच पूछिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाय द टाइम आई टर्न ही डिड इट अगेन, चेस्ट से मारा एंड देन पकड़ा। सी अब मेरा भी इतना स्ट्रेंथ नहीं है टू रिटेलिएट ऑल्सो, बट इवन देन आई हेल्ड हिज हैंड। आई सेड डोंट डू दिस। आई सेड यू वांट प्रूफ, घर में कैमराज है, अभी दिखा देता हूँ। मैंने जाके देखा घर के कैमरे पहले से ही बंद किए हुए हैं। अच्छा। सो अगर आप फुटेज भी जाके आप चेक करेंगे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ब्लैंक किया हुआ है। तो आपका कहना है कि निशा ने खुद अपना सिर दे मारा आपको सबक सिखाने के लिए, ताकि आप पे इल्जाम लगे, और पहले से ही कैमरा बंद कर दिया था, ये प्री प्लानिंग थी मतलब? एग्जैक्टली, बिकॉज आप जाके अगर आज भी बॉक्स में तो रिकॉर्ड होता ही है, अगर वो बंद ही करा हुआ है, क्योंकि वो उनके कमरे में था, मैं अलग कमरे में रह रहा हूँ जिसमें आई डोंट हैव द कंट्रोल। So I was so surprised कि this is how it is happening. Then they called the police. I called the police. I told them my version. They said आप आइए। फिर हम लोग पुलिस स्टेशन गए, मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में गया, वहाँ बैठा, बात हुई। पहले उन्होंने अपना जो कहना था किया, whatever they wanted to do, because of course वो लगी है तो सब कुछ वैसा दिखता है और आप बात कर रहे हैं। They heard my version of things and everything. I got a bail after that because उन्होंने दोनों पक्ष देख लिए कि क्या है क्या नहीं है, तो naturally they left me after that. That's it. And then उसके बाद फिर वापस आज मैं गया, क्योंकि उनको फिर बात करनी थी कुछ, क्योंकि सीनियर्स ने भी बात करनी थी कि क्या हुआ एग्जैक्टली क्या है। आई टोल्ड देम, आई सेड सी बेसिक मुद्दा था कि पैसे की बात हो रही थी कि क्या करना है क्या नहीं। मैंने कहा तो मैं तो ये कर नहीं सकता, सिंपल सी बात है। बता सकते हैं कि तलाक से पहले ही आप लोगों में ये समझौता हो रहा था कि अलग होने के बाद कितने पैसे देने चाहिए काविश के भविष्य के लिए, कितना डिमांड कर रही थी और कितना आप क्यों अभी आई डोंट वांट टू गेट इनटू फिगर्स कि क्या कर रहे थे क्या नहीं एग्जैक्टली, बिकॉज वो हमारे बीच की भी बात हो रही थी। तो अगर एक्स की बात हो रही थी तो वाई की बात कर रही है, और मैंने कहा कि मैं एक्स दे सकता हूँ, मैं वाई नहीं देख सकता। आप देख लीजिए, सारे करंट सिचुएशंस देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, वो नहीं हो पाएगा। कहते नहीं हमें तो ये चाहिए ये चाहिए। मैंने कहा लेकिन अब यहाँ शादी टूट रही है, यहाँ शादी की कोई बॉन्ड साइन नहीं हो रही कि मेरे इतने एक्सपेंस आप जाके देंगे। मैं कहा वो सोच समझ के करना पड़ेगा। एंड इट जस्ट वेंट ऑफ कि नो आई विल गेट दिस। मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकता। आपका ये भी थोड़ी देर पहले आपने ये भी कहा कि बहुत समय से ऐसा कह रहे थे कि तुम्हें बताती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ करके, ये कब से ये धमकी देने का सिलसिला चल रहा है, कुछ बताएंगे आप? जब से ये डिवोर्स का हुआ उसके बाद हमने कहा कि हम अलग अलग हो जाएंगे। देन उसके बाद एक कॉन्वर्सेशन हुई विद माय पेरेंट्स, फिर वहाँ पे शी फ्लेयर्ड अप, वहाँ बदतमीजी भी हुई मेरे मम्मी पापा के साथ। देन आई डिडंट वांट टू टेक दिस फर्दर ऑन द फोन। आई सेड बाद में जाके बात करेंगे, अभी रहने दीजिए। एंड देन आई केम, फिर मेरा कोविड का सिचुएशन हो गया। सो दिस जस्ट केप्ट ऑन एंड एवरी टाइम शी वुड कॉल एंड शी सेड आई डोंट वांट टू मेक इट डर्टी। मैंने कहा डर्टी का मतलब क्या हुआ है, मतलब डर्टी क्या होता है, आप क्या कहना चाहते हैं कि आप करेंगे? कहते नहीं तुमने इतने साल से मेरे साथ ये किया वो किया। मैंने कहा देखिए अगर इतने साल से मैंने ये किया वो किया सब कुछ किया तो आप क्या कर रहे थे आज तक? अगर ऐसा कुछ करण मेहरा आपके साथ कर रहा है तो व्हाट वर यू डूइंग, व्हाई डिडंट यू से? मैंने कहा व्हाई वुड आई कम अप विद द आइडिया दैट नहीं वी नीड टू डिवोर्स, और मैं प्रपोज कर रहा हूँ कि नहीं हम अलग होते हैं। अगर मैं प्रपोज कर रहा हूँ हम अलग होते हैं तो ये सब मैं क्यों करूँगा? घर में 3 लोग घूम रहे हैं, मैं अपनी हालत नहीं है, आपको मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं कर सकता तो आप ये अब करेंगे। सो सी औरत होने का जो गलत फ़ायदा है वो नहीं उठाना चाहिए। और अभी मेरे पास वो कोई प्रूफ नहीं, क्योंकि प्रूफ तो सारे मतलब वो पहले से ही निकाल दिए गए ना। मेरे पास कैमरा फुटेज होती तो मैं दिखा देता, आपको सामने सामने मिल जाता। उनका कहना है निशा का, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कैमरा आपकी तरफ से बंद किया गया था पहले से, और मतलब ये आपने प्री प्लान किया था कि कैमरा सर्टेन जगह पर कैमराज हैं और सर्टेन जगह पे बंद थी, जहां पर मारा गया है वहां पर कैमरा बंद था। हमारे घर में सब जगह कैमरा जो है उसका कंट्रोल हमारे मास्टर बेडरूम में जहाँ पे काविश सो रहा था।
सो इट कैन बी स्विच्ड ऑन स्विच्ड ऑफ फ्रॉम देयर ओनली. सो नाउ आई एम इन द गेस्ट रूम. जब से मैं आया हूँ तो मैं उधर ही रह रहा हूँ, अलग ही रह रहा हूँ, बिकॉज अब अलग हो रही हैं चीज़ें. तो मैं उसी कमरे में ही रहता हूँ और मतलब मेरा सामान भी वहीं है, मैं वहीं बैठता हूँ, वहीं पे अपने काम कर रहा हूँ, बैठ के कागज़ के काम कर रहा हूँ. सो आई एम देयर. सो आई डोंट हैव एक्सेस टू द मेन बिकॉज आई वॉज इन माई रूम स्लीपिंग व्हेन दे वर कमिंग. सो मुझे बंद करने के लिए पहले उधर जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा या जो भी है. और मैं क्यों बंद करके ये सब चीज़ें करूँगा? बल्कि मुझे मतलब जो किया गया, अभी भी मेरी आंख यहाँ से मतलब अभी वाटर ही कर रही है ऑफ व्हाट दे हैव डन. एक्चुअली इट्स नॉट मी हु हैज एक्चुअली काइंड ऑफ इवन टच दैट पर्सन. या और इतने सालों के घर बाद. में कौन कौन था जब ये हुआ? कौन कौन था आपके घर में? मदर है, उनके फ्री भाई मतलब बने हुए जो ये जब हैं. ये कांड तीनों थे. उनकी माँ थी, उनका मोबोला भाई था, निशा थी. Exactly, and then everybody started shouting, everybody started kind of coming on to me, and I was like कि don't do this, don't, मतलब what is this happening? They started clicking pictures, जैसे आप pictures भी अब देख सकते हैं, फटाफट pictures, कहते खींचो खींचो खींचो, देखो करण ने क्या किया. मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? And I'm standing at the back. आपका ये भी इल्जाम है कि बाइपोलर डिजीज है उन्हें और उनका बिहेवियर काफी हिंसात्मक है काफी पहले से. इसके बारे में बताइए, क्या प्रॉब्लम है उनको? शुरू से ये चीज़ें थी where she would get a little violent, and then with time कहीं ना कहीं वो सबड्यू हुई because मैं आया उनकी लाइफ में. I tried to do that and I brought that stability in her life. And then 6 साल पहले काविश से जब पहले की बात है तो वो डिटेक्ट हुआ कि एक्चुअली वो प्रॉब्लम क्या है. एंड देन आई हैव प्रॉपर मतलब सब कुछ है, मतलब डॉक्टर भी पता है, डॉक्टर कर्सी चावला हैज़ बीन ट्रीटिंग हर. हमने उनको मतलब दवाइयाँ जो देनी है सब किया है, कंसल्ट भी किया है, सब कुछ किया है. एंड ओवर द पीरियड सो देन दैट काइंड ऑफ वेंट ऑन एंड ऑन. दवाइयाँ भी होती हैं, पीरियड मतलब उसके 3-3 महीने के फेजेस होते हैं जहाँ पे अलग अलग हो जाता है. सो इट जस्ट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ऑल्सो हैंडल. आपका कहना है कि वो उनकी तरफ से भी हिंसा हो रही थी, हिंसात्मक बिहेवियर हो रहा था? गुस्सा आ जाता है, शी गेट्स वेरी वायलेंट, शी वुड थ्रो थिंग्स, शी वुड हिट हरसेल्फ, शी वुड हिट मी. दैट वाज द नॉर्मल पैटर्न. जब उनको गुस्से में आपको भी मारती थी, खुद को भी नुकसान पहुंचाती थी और चीजें तोड़ती थी. एग्जैक्टली, मतलब वो अभी से नहीं है, बहुत टाइम से 7 साल 14 साल से. अच्छा. अभी 6-7 नहीं, 14 6 साल से पहले डिटेक्ट हुआ कि हाँ 6 साल पहले डिटेक्ट हुआ कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है. और ये सब हमने नहीं, दोस्तों ने भी देखा है, कितने अच्छा. दोस्तों ने देखा है. दे नो कि इसका मूड स्विंग कैसे एकदम से हो जाता है, क्या होता है. सो एवरीबडी नोज एज सच व्हाट इज द प्रॉब्लम. निशा का ये भी कहना है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की तो उनका कहना है कि आपका किसी से अफेयर चल रहा है काफी टाइम से और आपको कई बार कन्फ्रंट किया और आपने खुद भी एक्सेप्ट किया उनके सामने कि हाँ मेरा किसी से अफेयर है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता. इसको उन्होंने एक मुद्दा बनाया है कि उनका अफेयर किसी से चल रहा है. इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरे दोस्त रहे हैं जो हैव बीन हेल्पिंग मी थ्रू दिस टाइम, जो हमेशा हैव बीन सपोर्टिंग मी कि करण इफ इट डजंट फील ओके गेट आउट ऑफ इट. हो गया अभी. तो ऐसे बहुत सारे दोस्त रहे हैं. बट अब कौन है क्या है बताइए ना, कौन है क्या है आप बताइए, करिए, सबको ड्रैग कीजिए. कहना है कि आपको कई बार कन्फ्रंट किया है और आपने एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ मैं किसी से प्यार करता और तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, ये भी कहा उन्होंने. अभी देखिए there would be so many things to say if she can do this मेरे सामने खड़े खड़े. एंड मतलब आई एम स्टिल अंडर शॉक कि मतलब कोई अपने आप को ऐसा करके कर सकता है. बट ऑफ कोर्स मेरे को पता है कि एक मतलब उनके दिमाग में एक चीज़ ऐसे कर सकती हैं, शी कैन गो टू अ लेवल बट नॉट दिस लेवल. मैंने ऐसा मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था अपने ड्रीम्स में कि ऐसा होगा, बिकॉज हम लोग काविश की ज़िंदगी के लिए बात कर रहे थे. इल्जाम और लगाया है कि उन्होंने भरोसे में अपनी ज्वेलरी भी आपको दे दी, आपने उसका इस्तेमाल कर लिया और काविश को लेके जो इनिशिएटिव था या जो कैंपेन था उस पैसे का भी आप फ़ायदा उठा रहे हैं वगैरह वगैरह, तमाम पैसों का आप उनके पैसों का फ़ायदा उठा रहे हैं. सर इतने सालों में आई हैव वर्कड, हमने घर में काम किए, हमने घर को बनाया, सब कुछ किया. वक्त थोड़ा बुरा आता है, सब कुछ आता है, वो हेल्प हुई एज अ फैमिली. आप कोशिश कर रहे हैं दैट यू स्टे अफ्लोट. और ये जिस टाइम की बात कर रही हैं वो पैंडेमिक के टाइम की बात है, जहाँ पे घर को भी संभालना था, सब कुछ. नहीं तो छत नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे, बिकॉज पैसा इनफ्लो नहीं आ रहा था. तो ऑफकोर्स आई विल डू थिंग्स टू, और सब साथ में मिलके ही कर रहे हैं ना. और अगर साथ में मिलके परिवार नहीं करेगा तो कब बुरे टाइम में ये चीज़ें काम आती हैं, तभी तो बनाई जाती हैं. मैंने भी अपनी प्रॉपर्टीज़ जो बनाई हैं ओवर द पीरियड आई हैव यूज देम एंड सस्टेन हमने अपने आप को किया. करेक्ट. अब उसको किस तरह से आप मोड़ के बोल, देखिए करण मेरा वाज नॉट, आप निकाल लीजिए बैंक स्टेटमेंट, कहाँ गया पैसा आपको पता चल जाएगा. आई कैन शेयर इट, यू विल नो द ट्रांजैक्शंस वेयर. मेरा सब वाइट आता है, ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ और आ रहा है और मैं कुछ कर रहा हूँ. सब वाइट ट्रांसफर्स हैं, कहाँ जा रहा है, कौन से लोन में जा रहा है. इट्स ओपन, यू कैन प्लीज गो अहेड सी माय ट्रांजैक्शंस. खास बातचीत करने के लिए और एक्सक्लूसिवली हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया.
थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ अभिनेता करण मेहरा जो अपना पक्ष बता रहे थे। उन्होंने कहा, उन्होंने तमाम इल्जामों से इनकार किया है और ये भी कहा है कि 31 मई की रात को उन्होंने निशा रावल का सर जो है दीवार पर नहीं मारा था, बल्कि उनके साथ हाथापाई हुई है। निशा रावल ने उनके ऊपर 2 बार थूका भी और उनके जो मुंह बोले भाई है उन्होंने 2 बार उन्हें थप्पड़ भी मारा। तो ऐसे में उनके साथ जाती हुई है, ना कि उन्होंने निशा रावल के साथ कोई जाती की है। उन्होंने अपने अफेयर को लेकर भी और जो ज्वेलरी के पैसे को इस्तेमाल करने को लेकर भी तमाम जो इल्जाम है उससे भी इनकार किया है। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई।